नज़ाकत साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, रीजन से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाही फराहम कीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर फ्रंट का एक छोटा सा अदना सा मेंबर हूं, मैं चेयरपर्सन हूं। आप यूथ देख के समझ ही गए होंगे कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर फ्रंट के बैनर का मंशूर क्या है। हमारे जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर फ्रंट हमारी यूथ का विजन लेके हम चल रहे हैं, पहाड़ी लोगों का विजन लेके चल रहे हैं। और जितने भी वेलफेयर के काम हैं, पहाड़ी लोग जो हमारे ट्राइबल लोग जो हैं, हमारे इतने ग्रुप जो है पहाड़ियों का, ये बहुत पिसा हुए लोग थे। बहुत इनके साथ आज तक नाइंसाफियां हुई, चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के हवाले से हो, सोशल हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, हर मामले में इनके साथ नाइंसाफियां हुई। लेकिन आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज गर्व से कहता हूं कि मुझे शेड्यूल ट्राइब दिया गया, हमें शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में ला खड़ा किया। और हमने 70 साल से 50 साल से जो हमारी स्ट्रगल थी वो आखिरकार पूरी हो गई थी। और आज हमारे पहाड़ियों को इतने ग्रुप का एसटी का दर्जा मिल गया। और हमने इससे पहले भी कहा था कि अगर हमारे पहाड़ी लोगों को जो भी मौजूदा हुकूमतें उनका हक देंगे, उनके हकूक देंगे, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। मतलब यह है कि अब आप बीजेपी को वोट करने जा रहे थे, लेकिन ग्राउंड में कहीं वो है नहीं, ऑन ग्राउंड वो दिखे नहीं, इसका मतलब अपनी पार्टी को समर्थन देंगे आप? देखिए, आपने जो बात कही, बिल्कुल आपकी बात किसी हद तक सही भी है कि हमने कहा था जो मौजूदा हुकूमत हमें इस जुमरे में ला खड़ा करेगी, हमारे हकूक पे बात करेगी, हमारे हकूक की पामाली करेगी, हमारे हकूकों को बचाएगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम सेंट्रल जितनी भी जो पार्टी है बीजेपी, खासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने हमें यह हक दिया, अमित शाह साहब। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं आप, ग्राउंड में खुद वो उतरे नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। अगर वो खुद उतरते तो हमारा वोट पूछने की जरूरत नहीं थी, हमारा यूथ रेडी था, हमारे पहाड़ी लोग रेडी थे, क्योंकि उनका हकूक मिला था। लेकिन अभी आपका सवाल है कि अपनी पार्टी, देखिए अपनी पार्टी के मामले में अभी तक बीजेपी ने कुछ साफ तौर पर, रविंदर रैना तो कहते हैं कि कमल नहीं खिलेगा, बैट बॉल चलेगा। देखिए, रविंदर रैना जी, उनकी हम कदर करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बैट चलेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पहाड़ी लोगों को क्या करना है। वो तो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रेसिडेंट है ना, पहाड़ी लोगों के मामले में तो कुछ नहीं कहा ना कि पहाड़ी लोगों को हमने सपोर्ट किया। अगर वो कहते कि उनको हमने एसटी दी, आप पहाड़ी लोगों का वोट बैट को जाना चाहिए, अभी उनकी तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, बल्कि आप उल्टी स्टेटमेंटें बाकी पार्टियों की जानिब से आई। लेकिन अभी हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी पहाड़ी लोग हैं, खासकर यूथ है, और खासकर गांधरबल के पहाड़ी यूथ और पहाड़ी लोग, हम उनसे पहले मशवरा करेंगे। हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, उनसे हम राय लेके ही कोई फैसला ले पाएंगे, और उनकी राय के साथ ही हम ये बता पाएंगे कि जो हमारा जमहूरी हकूक है वोट, क्योंकि श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पे पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा वोट है। यानी आपका ये कहना है जब तक बीजेपी की जानिब से क्लियर कट कोई डिक्लेरेशन नहीं होती कि पहाड़ी लोगों को कहां जाना है, तब तक आप कोई हाथ में फैसला नहीं लेंगे? देखिए, काफी वक्त भी हो चुका है, अब इंतखाबात सर पे खड़े हैं। अब अगर हम उनकी स्टेटमेंट का वेट करते रहेंगे, शायद हम अपने वोट डालने के लिए, फिर हमें वेट करना है वोट डालने के लिए, अभी इतना वक्त नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि हमारा पहाड़ी यूथ, हमारे पहाड़ी लोग जो हैं, वो बिल्कुल 2 दिन के अंदर अंदर हमारी मीटिंग्स का कंक्लूजन निकल जाएगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा वोट कहां जाएगा। और जो बाकी जो हमारी पहाड़ी बाकी लीडरशिप है, उनने एक और पहाड़ी कल्चर वेलफेयर फोरम ने श्रीनगर में परसों एक मीटिंग की। उन्होंने अपनी मीटिंग का खुलासा ये किया कि हम जो अनंतनाग सीट में जफर इकबाल मनाज साहब को सपोर्ट करेंगे अपनी पार्टी की जानिब से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम बिलीफ रखते हैं नॉन पॉलिटिक्स पे हम बिलीफ रखते हैं। हमारी फर्म जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे जो हकूक दिए, उन हकूकों के को मद्देनजर रखते हुए हमारे पहाड़ी लोग इस सोच में पड़ गए कि हमारा वोट अब कहां जाएगा। लेकिन इस मामले में हम पहले राय लेंगे, सबकी, सब यूथ की राय लेंगे, पहाड़ी लोगों की राय लेंगे। उसके बाद ही हम, चाहे वो अनंतनाग पार्लियामेंट सीट हो, अनंतनाग राजौरी, चाहे श्रीनगर पार्लियामेंट सीट हो, चाहे अनंतनाग बारामूला पार्लियामेंट सीट हो, उसके बाद ही हम कोई उसका कंक्लूजन बता पाएंगे। नजाकत साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एसटी तो अब मिल चुकी है, अब उस बात को दरकिनार कीजिएगा,
किन मुद्दों पे अब वार्तालाप होगा नौजवानों के बीच में? जिस तरीके से आपने कहा कि हम वार्तालाप करेंगे, तो किन मुद्दों के दरमियान अब वार्तालाप होगा? क्या क्या मसाइल आपको दरपेश है? क्या एजुकेशन ही इसमें एक मेन पॉइंट रहेगा या डेवलपमेंट साथ साथ रहेगा? देखिए, आप बताइए मुझे, क्या एसटी से जो उन लोगों के जो कल नॉर्थ में उड़ी, बाकी जो कमल कोट, नामला, जो वहां के लोगों, बोनियार, वहां के लोगों के जो मकान लैंडस्लाइड की जद में आए, क्या एसटी सर्टिफिकेट से वो उनकी जद खत्म हो पाएगी? क्या जो बॉर्डर एरिया में हमारे पहाड़ी लोग रहते हैं, फौज जैसा काम करते हैं, क्या उनको भर्तियां नहीं होनी चाहिए आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सीआरपीएफ में? क्या हमारे यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट पहाड़ी लोगों की खत्म नहीं होनी चाहिए? हम पहाड़ी लोग बॉर्डरों पे ऑलरेडी फौजी का काम करते हैं, अब यूनिफॉर्म लगाने में क्या हर्ज है? हमें यूनिफॉर्म दे दे, ठीक है। हमें जॉब चाहिए हमारे पहाड़ी लोगों को। पहाड़ी हॉस्टल कहीं पे नहीं है, अगर हैं तो उनकी इतनी खस्ता हालत है। पहाड़ी हॉस्टल्स की जरूरत है हमें। हमारे पहाड़ी, आप जाइए हमारे एरिया में, हमारे ट्राइबल एरिया में जाइए, वहां देखिए हमारे स्कूलों की क्या हालत है। हमारे लोग 6 महीने बहकू में जाते हैं, वहां देखिए आप जाके मोबाइल स्कूल्स की क्या हालत है। हमें मोबाइल स्कूल्स को ऑपरेट करवाना है। हमारे डेवलपमेंट इतने काम है कि अगर मैं गिनता चलूं रात हो जाएगी और ये हमारे डेवलपमेंट के मसले जो है खत्म नहीं होंगे। हमारी पहाड़ी लोगों की बहुत सारे मसाइल हैं और एसटी का हमें फायदा मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब हमारी यूथ जो है उस काबिल बनेगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने काबिल बनेगी, तभी फायदा उठा पाएगा। साहब, अभी पार्लियामानी इंतखाबात नजदीक है, तो क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी तरफ से जो आपका ये अपनी के लोगों के लिए? देखिए, मैं पूरी जम्मू कश्मीर की पहाड़ी लोगों को ये कहना चाहता हूं, खासकर यूथ को कि यूथ बढ़ चढ़ के वोट डाले। वो बाद में हम डिसाइड करेंगे हमारी यूथ की वेव कहां जाएगी, चाहे गांधरबल हो, बाकी मामलात में बढ़ चढ़ के वोट डालें। वोट डालना आपका जमहूरी हक है और आपको अगर ऐवान के दरवाजे अगर आपको खटखटाने हैं, ऐवान तक अपनी बात पहुंचानी है, तो यूथ को सामने आना पड़ेगा, पहाड़ियों के मसले मसाइल उठाने पड़ेंगे, पहाड़ी लीडरशिप को सामने आना पड़ेगा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए ताकि पहाड़ी लोग अपना वोट कास्ट करें और लोगों की खिदमत करें और अपने दर्द खुद ही समझ पाएं और उसका इजाला भी कर पाएं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि वार्तालाप होगी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि कितने दिनों के अंदर अंदर अब लोगों को ये पता चलेगा कि पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो किसकी अलग उठाएंगे या किसकी कैंपेन डोर टू डोर जाके करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, क्लियर कह रहा हूं, क्योंकि हम टिकडमबाज नहीं है ना, हमारी टिकडमबाज कौम है ना जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर फ्रंट है। हमारे यूथ ने, हमारी पहाड़ी लोगों ने ये डिसाइड किया था, कहा था कि जो हमें एसटी का हकूक देंगे हम उनके साथ हैं, उनको वोट कास्ट करेंगे, ओपन में करेंगे। लेकिन अभी बीजेपी सामने है नहीं, क्योंकि बीजेपी का कोई कैंडिडेट है नहीं जम्मू कश्मीर में, तो इस मामले में थोड़ा सा हमें वक्त दे दीजिए, 1-2 दिन का। हम अपने यूथ के साथ, अपने लोगों के साथ मशवरा करके इस मामले में कोई हतमी फैसला सुना पाएंगे। देखिए, आप यूथ इस बार कोई, हमारे जो बाकी लोगों ने कहा यूथ सामने जाइए, ये यूथ इसलिए यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में है मैसेज देने के लिए कि बाकी जो हमारा पहाड़ी यूथ है, जो पहाड़ी यूथ जो दबा हुआ यूथ है वो सामने आए, चाहे उनके जो भी हुकूक हैं, सियासी हैं, समाजी हैं, उन पे बात करें। ये एक और हमारे वाइस चेयरपर्सन है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर फ्रंट के राकिब कुरैशी साहब, ये भी अपनी बात रखेंगे। यूथ है, ये अपनी 2 बातें रखेंगे। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दा मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और आइंदा वक्त में क्या कुछ मंशूर रहेगा आपका इलेक्शन के हवाले से और किस पार्टी को आप सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो हमारी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ली। मैं अपनी पहाड़ी कौम से यही कहना चाहता हूँ, जो हमारी 70 साल से जो डिमांड थी वो आज मरकजी सरकार है उन्होंने पूरी की। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे पहाड़ी कम्युनिटी हो, कश्मीरी कम्युनिटी हो या हमारी जो भी JNK में अदर कम्युनिटी रहती है, ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी जो है 100% एक ही पार्टी को वोट दे। ये पूरे इंडिया में ऐसा है कि कोई एक कम्युनिटी एक ही पार्टी को वोट नहीं देती है, अपनी अपनी लोगों की अलग अलग राय होती है। हमें क्या, पहाड़ी कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि हमारा जो 70 साल की जो डिमांड थी वो पूरी की है मरकजी सरकार ने। तो वो जो उन्होंने हमारा जो इससे पहले जो एक मंशा था कि जो हमारे साथ इंसाफ करेगा हम उसके साथ एहसान का बदला एहसान से देंगे। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब पहाड़ी यूथ से आपकी क्या अपील रहेगी? पहाड़ी यूथ से तो यही अपील रहेगी
कि शेड्यूल ट्राइब जो हमारा हक था 70 साल से, जो हमारी डिमांड थी, आज हमारी चौथी पीढ़ी जो है उसको ये हमारा जो हक है मिला है। तो पहाड़ी यूथ से यही कहेंगे कि वो जो अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन है उसमें आए, अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें हमें अपना वोट जाया करना नहीं है। हाँ, हमारी जो लीडरशिप है पहाड़ी वेलफेयर फ्रंट की, ये भी फील्ड में जाएंगे और जो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा तो हम उसी पार्टी को वोट देंगे। बिल्कुल, इसमें मैं थोड़ी सी और बात ऐड करना चाहूंगा कि देखिए जो हमारी पहाड़ी जो वेलफेयर हमारी फर्म है, हमारी, मैंने पहले ही कहा कि हमारा बिलीफ है यूथ पे। हमारा यूथ जो है, यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है, यहाँ हर एक यूथ अपना लीडर होगा, हर एक नौजवान कल का लीडर होगा, पहाड़ी लीडर होगा। वो हम चाहते हैं, हमारी ख्वाब है कि हमारी पहाड़ी लड़के जो हमारा यूथ है कल आईपीएस ऑफिसर हो। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कल डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पे फायज हो। हमारे जो बाकी जो एनडीएस के एग्जाम में हमारे यूथ हो, एमबीबीएस जैसी डिग्रियां लेके डॉक्टर हो हमारे यूथ, वुकला हजरात हो हमारे यूथ, मुंसिफ जैसी कुर्सियों पे हमारे यूथ हो। मेरी मिल जुमला ये कहने की गर्ज गायत है कि हम देखना चाहते हैं हमारा यूथ। अभी नजाकत साहब, आपकी कम्युनिटी में से जिन ओहदों का आपने तज़किरा किया, इन ओहदों पे आपके यूथ फाइज नहीं है? जी, आप खुद सोचिए कि घर से निकल के शहरों में जाना पड़ता है, वो उसके लिए पैसा होता है। जिनके पास पैसा था वो जाके सेटल हो पाए, थोड़ा बहुत रूम रेंट अफोर्ड कर पाए। हमारे पहाड़ी लोग, कंडी इलाके के लोग हैं, कहां से जी पैसा इतना अरेंज करेंगे दिल्ली जाके कोचिंग करने के लिए, वहां पे अफोर्ड करने के लिए, फिर इतने बड़े एग्जाम किया? ऐसा नहीं किए, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की जितनी कर पाए। लेकिन अभी हमारी पहाड़ी यूथ जो है बहुत पीछे है। उनको एजुकेशन के जो हकूक हैं वो मिलने चाहिए, ताकि वो भी बड़े बड़े जो इम्तिहानात हैं यूपीएससी जैसे, वहां पे बैठे और अपना लूहा मनवाए और कल अपनी कौम की और बाकी लोगों की खिदमत करें। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।